मैं हरिशंकर मिश्रा, स्पेशल टीचर, घर से पढ़ाओ अभियान में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से रहीम के दोहे के बारे में कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझाएंगे। तो आइए हम रहीम के दोहे के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रहीम के दोहे, हमारा क्वेश्चन है, रहीम के दोहे शीर्षक कविता के दोहों का सार अपने शब्दों में लिखिए। जो रहीम का दोहा कविता है उसका जो सार है, व्याख्या है, वो हमको अपने शब्दों में आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको रहीम ने इन दोहों में मानव जीवन के प्रति नींद के महत्व को दर्शाया है। रहीम ने बताया कि संपत्ति को देखकर तो सभी सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु सच्चा मित्र तो वही होता है जो मुसीबत में भी काम आए, अर्थात मुसीबत में आपकी हर संभव सहायता के लिए तैयार रहे। हमें अपने मित्रों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मछलियां पानी का साथ नहीं छोड़ते, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, अपने फल दूसरों को देते हैं, और तालाब भी पानी दूसरों के लिए संचित करता है। इसलिए हमें भी सदा दूसरों के हित का ध्यान रखना चाहिए। क्वार के मास में बादल की गर्दन की भांति ही अमीर पुरुष निर्धन होने पर पिछली बातों को दोहराता है। मनुष्य को सदैव धरती की भांति सहनशील होना चाहिए, तभी वह सुखमय जीवन का आनंद उठा पाएगा। इस कविता का सार यही है। तो आइए कविता को आरंभ करते हैं। कहीं रहीम संपत सगय बनत बहुत बहुरी, विपत कसौटी जे कसय ते ही सांचे हुई। सरलार्थ करते हैं। कवि रहीम जी बताते हैं कि कवि ने बताया कि संपत्ति यानी रुपया पैसा धन दौलत पास रहने पर अनेक प्रकार के लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। गांव में आपने देखा होगा, शहरों में आपने देखा होगा कि अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है, अपने सगे संबंधी ना होते हुए भी बहुत सारे लोग संबंधी बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सहपाठी बन जाते हैं कि हम आपके नजदीकी हैं। किंतु विपत्ति के समय जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। मुसीबत के समय, दुख विपदा की घड़ी में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, हमारा साथ देता है, तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। कहने का भाव यह है कि मुसीबत के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, मुसीबत का काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ये इस दो पंक्ति की व्याख्या है। कहीं रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरी, विपत कसौटी जे कसय तेई सांचे मीत। कवि ने बताया कि संपत्ति पास रहने पर अनेक प्रकार के लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। कहने का भाव यह है
कि मुसीबत के समय साथ देने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है, मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो हम अगला शीर्षक आपको बताने के लिए चल रहे हैं कि अगला शीर्षक हमारा है, अगली पंक्ति है, जाल परे जल जात बही। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहमत मछली नीर को काम ना छाड़त छोड़। यानी जिस प्रकार जल में मछली कभी कहता है कि जब मछलियों को पकड़ने के लिए जल में जाल फेंका जाता, तब जल जाल से बाहर निकल जाता है। यानी जो पानी होता है वह क्या होता है, उससे बाहर निकल जाता है, अर्थात बाहर निकल जाता है, अर्थात वह मछलियों के प्रेम को त्याग देता है। यानी जाल जो है मछलियों के प्रति प्रेम को क्या करता है, त्याग देता है और उनसे अलग हो जाता है। किंतु मछलियां जल के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ती। मछलियां क्या करती हैं, जल के प्रति अपने मोह को नहीं छोड़ती, वे जल से अलग होते ही अपनी जान दे देती हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है, मछलियों को पानी से प्रेम है, लेकिन पानी को मछलियों से प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। इसलिए मछलियों का जल के प्रति प्रेम का प्रकट किया गया है। और इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से यह दर्शाया गया कि मछलियां प्रेम करती हैं जल से, लेकिन पानी प्रेम नहीं करता। आइए अगली पंक्ति हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसा कि बताया गया है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत संचि सुजान। तरुवर, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, पान कही रही पर काज हित, संपत्ति सचित सुजान। इसका अर्थ है कि तरुवर का मतलब है वृक्ष जो है वो फल स्वयं नहीं खाता, और तालाब सरोवर खुद पानी नहीं पीता, और रहीम परकार यानी दूसरों के हित के लिए ये सब कार्य करते हैं। जैसे रहीम भी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, उनके फलों को दूसरे ही खाते हैं, और तालाब अपने ही पानी स्वयं नहीं पीता,
पानी दूसरे के लिए होता है, उसी प्रकार भले व्यक्ति अपने लिए धन एकत्रित नहीं करते, वे दूसरों के हित के लिए धन को जोड़ते हैं। कवि ने त्याग भावना का रखने का संदेश दिया है, ऐसा आपको इससे पता चला होगा। और अगली पंक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं, जिससे थोथे बादर पार के, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, ज्यों रहीम घरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाँच ली बात, करे पांचवी बात। थोथे बादर क्वार के, इसका मतलब ये है, इस कविता में ये बताया गया है, कवि का कथन है कि जिस प्रकार क्वार के महीने में घराने वाले बिना पानी के बादल केवल गरजते हैं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है। उसके पास कुछ भी ना रहने के उसका घमंड नष्ट नहीं होता। यानी कवि का अर्थ है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरा धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात। यानी क्वार के महीने में जो बद्दल गड़गड़ाहट करते हैं, क्वार के महीने में घराने वाले बादल, बिना पानी वाले बादल केवल गरजते हैं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति गरीब होने पर अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता है। उसके पास कुछ ना रहने पर भी वह उसका घमंड नष्ट नहीं होता। क्वार मास के बादलों की तुलना धनी से निर्धन हो जाने वाले व्यक्ति की बात कही गई है। यानी एक अमीर व्यक्ति रहता है और वह गरीब होने पर भी उसकी बात का वही मलाल रहता है, वही तेज रहता है जो धनी होने पर रहता है और इस समय वो गरीब है। अगली पंक्ति है, धरती की सी रीत है, रीत है शीत घाम ओ में, शीत घाम और में जैसी परे, जैसी परे सो सही, सो सही रहे त्यों रहीम यह दे, त्यों रहीम यह दे, त्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत है, यानी पृथ्वी की यह रीत है, शीत घाम
बरसात, सब कुछ सह लेती है। जैसी परे तो सही रहे तो रहीम में ऐसी। यानी कवि कहता है, रहीम का कथन है कि इस शरीर की सहन करने की क्षमता धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, धूप और बरसात को सहन करती है, उसी प्रकार या उसके सहन करने की एक परंपरा है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सभी सुख दुख को वैसे ही परिस्थितियों के अनुसार सहन कर लेना चाहिए। कहने का भाव यह है कि सहनशीलता मानव जीवन के प्रमुख गुण है। सहनशीलता को मानव जीवन का प्रमुख गुण बताया गया है। इसी प्रकार से रहीम जी ने अपने दोहे में बहुत अच्छे तरीके से 5 दोहे के माध्यम से समझाया है। बाकी चीज़ें आप अपने जीवन पे आधारित किए हुए मूल्यों का वर्णन किया गया है, बखान किया गया है। ऐसा आशा करता हूँ कि आप भी इस तरीके से महान कार्य करने में पूर्ण भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी, दोहा समझ में आई।